हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए हिस्ट्री का यानी इतिहास का बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में बहुत सारे शासक आए हैं, लेकिन आपका ये 6 शासक का ही नाम यहाँ पे लिखा गया है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसके शासन काल के बारे में भी लिखा गया है। ये लोग तुर्क से आए थे, तुर्की से आए थे। और ये जो थे आपका सुन्नी मुसलमान थे। ये याद रखना है। इस्लाम धर्म में दो प्रकार के दो भागों में इनको बांटा गया है, शिया एक सुन्नी। तो ये थे आपका सुन्नी, याद रखिएगा कि ये सुन्नी थे। हम लोग को पढ़ना है बाबर। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ ही एक उपाधि का भी स्थापना किया था जिसका नाम था पदशाही। ये स्थापना किया था और इसी के साथ ही क्या हुआ, इसे बादशाह के नाम से भी जाना गया। बादशाह शाही के साथ पदशाही का भी स्थापना करते, जिससे शासन मुगल साम्राज्यों के शासकों को बादशाह के नाम से बोला गया या बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है बाबर। यहाँ पे लिखते हैं बाबर। बाबर के बारे में पढ़ना है। इसका शासनकाल जो था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। ये याद रखिएगा कि इसका शासनकाल कब से कब तक था। तो ये इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म अगर पूछा जाएगा जन्म, तो याद रखिएगा कि फरवरी 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम आपसे पूछा जाएगा कि पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। याद रखिएगा, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे, जो कि फरगना के छोटे से राज्य का शासक था। फरगना का शासक थे। इसके पिता जो थे फरगना में एक छोटा सा राज था, उसी का ये शासक थे। वहीं का सूबेदार टाइप से थे, मतलब शासक थे। याद रखिएगा, बाबर जो था फरगना, ये याद रखिएगा कि ये कहाँ के शासक थे, फरगना के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में, आपसे पूछा जाएगा कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था। तो इसको याद रखना है, कब, 8 जून 1494 ईस्वी को। देखिए जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 को। इसके पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के छोटे से राज्य के शासक थे। और बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठता है। बाबर बादशाह की उपाधि धारण किया था। आपको मालूम है कि 1526 थी जब मुगल वंश की स्थापना जब बाबर किए थे, तो उस समय एक पद का भी स्थापना किया जिसका नाम था पदशाही, जिसके तहत शासकों को बादशाह कहा गया। तो बाबर ये बादशाह की उपाधि कब धारण किया था, तो याद रखिएगा इसको 1507 में। बाबर बादशाह की उपाधि कब धारण किया था, बादशाह की उपाधि कब धारण किया था, 1507 में। क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि बाबर बादशाह की उपाधि कब धारण किया था, 1507 में, जिसे अभी तक तैमूर शासकों में कोई भी धारण नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि अभी तक तैमूर शासकों में अभी तक कोई धारण नहीं किया है ये आपका बादशाह। बाबर के 4 पुत्र थे। ये 4 पुत्र कौन कौन थे, देखिए बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे, तो हुमायूं, दूसरा था कमरान, तीसरा अस्करी, और चौथा जो था हिंदाल। याद रखिएगा, बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, बाबर के 4 पुत्रों का यहाँ नाम लिखा गया है। बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था।
बाबर जो थे, बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला जब आक्रमण ये 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें से आपका बाजौर और भेरा, बाजौर और भेरा को इस पे अधिकार कर लिया था। आपसे पूछा जाएगा कि बाबर कितने बार भारत पर आक्रमण किया, तो 5 बार आक्रमण किए थे। प्रथम अभियान 1519 में किए थे, जो आपका बाजौर और भेरा पर अपना अधिकार जमा लिए थे। युद्ध किए थे जो बहुत ही चर्चित युद्ध है, जिसका नाम है पानीपत। पानीपत है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र साइड पड़ता है। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था। इस युद्ध में किसके बीच हुआ था? ये युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पहला तो बाबर तो होगा ही, क्योंकि बाबर के साथ ही ये लड़ा गया था। बाबर और आपका लड़ा था इब्राहिम लोदी वंश का यह अंतिम शासक थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और तोप खाने का भी प्रयोग किया था। ये याद रखिएगा कि कौन सा नीति इस युद्ध में, कौन सा नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का भी ये प्रयोग किया था, जो बहुत ही चर्चित उस्ताद अली मुस्तफा, ये जो थे पानीपत के प्रथम युद्ध में दोनों भाग लिए थे। जो ये निशानेबाज थे, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लड़ने में सक्षम थे। ये निशाना इनको कभी कहा जाता है कि अचूक नहीं होता था, बहुत ही सटीक वार करते थे। जिन्होंने भाग लिया था पानीपत का प्रथम युद्ध में, और मध्यकालीन का ये पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। युद्ध क्षेत्र में ही इसकी मृत्यु हुई। इसका एक मित्र भी थे, ग्वालियर का मित्र, जिसका नाम है विक्रमाजित इस युद्ध में मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर इसमें जीत गया था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था, और मध्यकाल का ये पहला शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था, युद्ध भूमि में ही मारा गया था। इसका दोस्त ग्वालियर के विक्रमाजित भी इसके साथ ही इस युद्ध में मारा गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया गया था। इसमें 2 निशानेबाज थे, जिनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफा। इसको याद रखिएगा। बाबर अपनी उदारता के लिए एक उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि था? कलंदर का उपाधि। तो पूछा जाएगा कि कलंदर का उपाधि किसने धारण किया था? तो बाबर ने धारण किया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। गाजी, ये 2 उपाधि बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा कि बाबर अपनी उदारता के लिए कौन सा उपाधि धारण किया था? तो कलंदर का। खानवा युद्ध के बाद कौन सा उपाधि धारण किया? तो गाजी की उपाधि धारण किया था। और 48 वर्ष, करीब लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगरा में मृत्यु हो जाता है।
लगभग 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है और आगरा में ही इसे आराम बाग में दफना दिया जाता है। लेकिन वहाँ से उसके चुनिंदे स्थान पर इसे काबुल में दफनाया जाता है। काबुल, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, 26 दिसंबर 1530 में इनका आगरा में मृत्यु हो गई। आगरा के आराम बाग में इनको दफना दिया गया और इनका पसंदीदा जगह था काबुल। इनको यहाँ से कहाँ रख दिया गया, मतलब काबुल में फिर से दफना दिया गया। तो पहले पूछा जाए कि मृत्यु हुआ था तो इनको कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में। फिर इनको कहाँ दफना दिया गया, तो काबुल में इनको दफनाया गया था। इन्होंने एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा, तो बाबर की आत्मकथा के क्या नाम है, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा के क्या नाम है, बाबरनामा। ये तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में अब्दुल रहीम खाने खां ने फारसी भाषा में इसको अनुवाद कर दिया था। फारसी भाषा में, तब पूछा जाएगा फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खाना। याद रखिएगा कि बाबर का आत्मकथा तुर्की भाषा में था, जिसको तुजकिए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। तब बाबर की आत्मकथा किसने लिखा था, तो बाबरनामा खुद बाबर लिखे थे। तुजकिए बाबरी इसका नाम है और इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। लेकिन फारसी भाषा में अगर पूछा जाएगा कि बाबरनामा को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो ये हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना। इसको याद रखिएगा। बाबर का फिर जब इनकी मृत्यु होता है उसके बाद इनका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। तब पूछा जाएगा कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो हुमायूं। ये याद रखिएगा। बाबर बहुत सारे युद्ध लड़े थे, इसमें से प्रसिद्ध है। पहला तो आपको बता दिए पानीपत का युद्ध। दूसरा है खानवा का युद्ध और तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघर का युद्ध। ये याद रखिएगा कि बाबर 4 युद्ध लड़े थे। ये प्रमुख है, 4 युद्ध प्रमुख है। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा जो है घग्घर का युद्ध। ये कब हुआ था, तो ये आपका 21 अप्रैल 1526 में किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, बाबर जीता था। फिर खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर। उल्टा लिखा गया ना, यहाँ पे डेट ना होगा। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा एक को युद्ध में नहीं जीता, खाली बाबर ने जीतबे किया। युद्ध था 29 जनवरी 1528 को। ये बाबर और मेंदिनी राय, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। घग्घर का युद्ध जो था अफगानों के बीच, ये कब हुआ, 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच
अफगानों के बीच, अफगानों के बीच हुआ, बाबर फिर इसमें विजयी होता है। बाबर का देखिए प्रमुख युद्ध है पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर फिर से जीत गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेंद्री राय के बीच हुआ था, बाबर फिर से जीता। घग्गर का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, याद रखिएगा इसको, ये युद्ध है, प्रमुख युद्ध है। राणा सांगा का जो मृत्यु हुआ था, राणा सांगा के मृत्यु ये आपका 30 जनवरी 1528 को हुआ था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुआ था, जहर देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखिएगा। मुगल से आज हम लोग सिर्फ बाबर के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर हुमायूं, फिर अगले जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम पढ़ाते चलेंगे। आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए, इसके क्वेश्चन को बनाइए और अच्छे से समझिए। जो भी आपको प्रॉब्लम होता कमेंट कीजिए, आप लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ठीक है।